हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MI टेक्निकल ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पे। तो एक बैच स्टार्ट हुआ था 22 मार्च को। 22 मार्च को ये बच्चे पहुंचे थे और अभी अप्रैल चल रहा है और इनका बैच लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो जो टॉप किए थे, मतलब अब की बार हम लोगों ने अभी फर्स्ट टाइम में ऐसा किया कि एक टेस्ट लिया था सारे बच्चों को एक साथ मिला के। एक बार बच्चों को इधर दिखा दीजिए, इतने सारे बच्चे थे, लगभग 22 बच्चे इसमें थे और 22 तारीख को बैच भी स्टार्ट हुआ है और 22 बच्चे इस बैच में भी थे। और इस बैच में 22 के बीच में जो टॉप 3 बच्चे हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पे, वो हमारे स्टूडेंट देखिए ये तीनों लोग हैं। तो इन लोगों से आपको मिलवाते हैं और इन लोगों से हम लोग कुछ जानेंगे भी, बाकी पढ़ने का तरीका वगैरह भी समझेंगे कैसे कैसे यहाँ पर हुआ और इससे पहले ये क्या करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम पहले से ही जानते थे और यहाँ पर आकर के फिर इन्होंने टॉप कर गया या यहाँ पर पढ़ करके टॉप किए। तो इन्हीं सबसे संबंधित इन लोगों से समझेंगे। बाकी थोड़ी सी आवाज़ में हमारी प्रॉब्लम है, बाकी इन लोगों से समझेंगे, इन लोगों से बातें करते हैं जो टॉप नंबर 1 पे हैं और सभी लोगों को यहाँ से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे टॉप नंबर 1 पे है सोएब है, पिताजी का नाम इनके अंसार अहमद है, जो कि देखिए यहाँ पर स्टूडेंट है हमारे। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेहनत किया और ये टॉप 22 स्टूडेंट में से नंबर 1 पे आए हुए हैं और यहाँ का जो भी टेक्निकल चीज़ है, जो भी एसी फ्रिज का काम है उसमें। तो चलिए अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और इसको अभी हम रख देते हैं, अभी फिर आपको दे दिया जाएगा। इसको पकड़ लीजिए, आराम से कुछ बताइए अपने बारे में। जी सर, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बदायूं का रहने वाला हूँ। बदायूं से आए हैं जी, कस्बा इस्लाम नगर का रहने वाला हूँ। तो अभी इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले सर मैं कुछ नहीं करता था, घर पर ही रहता था। ये टेक्निकल कामों में कोई दुकान थी आपकी? नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ इस टेक्निकल में इंटरेस्ट कहाँ से आ गया आपको? सर मैं आपकी वीडियो देखता था यूट्यूब पर। अभी इंटरेस्ट इस लेवल तक गया कि यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, हर बैच में ऐसे आते हैं कि कोई हाउस वायरिंग का काम पिछले 10 साल से कर रहा था, कोई फ्रिज का काम बहुत सारे दिनों से कर रहा था, लेकिन फिर भी ये कोई भी काम ना करते हुए भी टॉप पे आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन आज जितना दिन यहाँ से, अच्छा आपका पार्टनर कौन रहता था? इन्हीं में से तो नहीं है कोई? नहीं, वो अच्छा, पार्टनर। तो अच्छा, इससे पहले आपकी कोई दुकान वगैरह भी नहीं थी? नहीं, कोई यहाँ पे जो पढ़ाया गया अच्छे से समझ में आता है? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं कोई डाउट ऐसा कुछ? नहीं, कोई डाउट नहीं सर। और कुछ कहना चाहेंगे अगर कोई आपके यहाँ से आना वगैरह चाहता हो या ऐसे रिलेटेड कुछ? जी सर, एक बंदा आना चाहता था मगर वो आया नहीं। तो क्यों नहीं आया अभी? उसके एग्ज़ाम चल रहे थे ना। अच्छा, तो इस वजह से फिर उसका मन चेंज हो गया, उसकी वजह से ही मैं रुका था। अच्छा, फिर भी आना आया। चलिए, अभी आप तो यहाँ पे सीख लिए और जो भी आपको रिस्पॉन्स देना होगा आप उसको देंगे, या फिर अभी आप यहाँ के माध्यम से उससे कुछ कहना चाहते हो तो बोल सकते हो। सही है सर, वो आ जाए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिखाते हैं और 1-2 जने और होंगे तो मैं और बोलूँगा, काफ़ी अच्छा सिखाते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो आए थे आकाश कुमार साहू, पिताजी का नाम है मुंशी साहू, देखिए यहाँ पर है, ये हमारे द्वितीय स्थान पर हैं। और कहाँ से आए हैं आप? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, झारखंड से। झारखंड से हैं, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, झारखंड डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट है? झारखंड स्टेट से। अच्छा, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, वहाँ के किस गांव से आए आप? हम पवई गांव से हैं। पवई गांव से हैं और वहाँ से। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? हम वहाँ पे मतलब लॉकडाउन पीरियड में जी, मैं बगल वाली दुकान पे मतलब मोटर वाइंडिंग वगैरह सब कुछ टेक्निकल चीज़ें करते थे। अच्छा, तो मोटर से संबंधित क्यों करते थे? क्या काम? मोटर वगैरह का भी किए थे? एसी नहीं, का? ये फ्रिज, एसी वगैरह ये सब यहाँ जितने चीज़ सिखाए गए हैं उसमें से एक भी चीज़ मैंने नहीं किया था। सिर्फ मोटर का काम थोड़ा बहुत मोटर, करते थे? हाउस वायरिंग और इंडक्शन और स्टेबलाइजर थोड़ा अच्छा, बहुत। ये सब आप पहले से करते थे? बाकी टेक्निकल में थोड़ा सा इंटरेस्ट, इसका मतलब आपका पहले से बना हुआ था, बाकी यहाँ पर आकर के आपने नई चीज़ें सीखा। सेकंड नंबर पे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहेंगे आप तो बता सकते हैं। बस इतना बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी टीचर हैं वो सपोर्टिव, काफ़ी सपोर्टिव हैं और ख़ास करके मनोज सर का पढ़ाने का तरीका जो है वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं मोटर वाइंडिंग, हाउस वाइंडिंग जानता था, लेकिन ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और ये एसी वगैरह जितने भी सारे चीज़ हैं वो मैं नहीं जानता था। लेकिन ये पीछे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम जो है हार्ड भी होता था, यूट्यूब पर खंगालते थे, देखते थे वीडियो तो हार्ड होता था लेकिन समझ में नहीं आता था। लेकिन आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे प्रॉपर तरीके से समझ में आता है और मुझे नहीं लगता कि हम सब जितने मतलब फ्रेंड्स हैं यहाँ पे आए हुए सबको समझ में आता होगा। और जो मुझे पढ़ाया गया उसमें जो सेकंड नंबर पे है, इनका नंबर है 97%, मतलब ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है। सेकंड की बात नहीं, बात है 97, यानी 100 में से केवल 3 नंबर कटे हुए।
तो काफ़ी अच्छा मेहनत किया। वो भी अगर 100 में से किसी का 1 2 3 नंबर कटता है ना, समझिए कि कहीं ना कहीं कोशिश की गई ये काटने की, वो भी कहीं ना कहीं सही रहा होगा, लेकिन कोशिश की गई होगी काटने की, इसलिए ऐसा किया गया। बाकी सभी लोगों का बराबर नंबर दिया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब कुछ ना कुछ फिर ढूंढा जाता है। जब नंबर बराबर होने लगते हैं तो फिर कुछ ढूंढा जाता है कि इसमें क्या है, क्या खास बात इसमें बच गई, क्या नहीं बची है, ये सब होता है। और कुछ बताना चाहेंगे? सर बताना यही चाहूँगा कि MI टेक्निकल जो है ये एक इंस्टीट्यूट ही नहीं है, मतलब एक बेस्ट तरीका है सिखाने का। क्योंकि हम दुकान पे जाते हैं तो मैंने खुद 1.5 साल रह करके लॉकडाउन में मैंने दूसरे दुकान पर काम किया, तो मुझे लगता है 6-7 महीने तो मेरे को खाली कटर से कॉइल कटिंग कराया गया था, हाथ में या फोड़ा हो गया था। मेरे को गुस्सा भी आया, मैंने छोड़ दिया, लेकिन पापा के वजह से मैं जाता था दुकान पे। तो प्रॉब्लम ये था कि मैं इंस्टीट्यूट भी खोजता था यूट्यूब पर, तो मैं इसी तरह ढूंढते ढूंढते मैं सर्च किया तो MI टेक्निकल सर्च लिस्ट में आया और मैंने वीडियो देखी। और वीडियो देखते देखते मैं मतलब रेगुलर देखता था। मैं शाम को आता था तो मतलब देखता था वीडियो, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था तो टाइम बच जाता था, तो मैं शाम को देखता था। और देखते देखते मेरा इंटरेस्ट लेवल थोड़ा हाई हो गया, क्योंकि मैं चाहता था कि समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करें। अपग्रेड करना चाहते थे, इसलिए मैं अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और बाकी मैं जो पिछला गांव से रिलेटेड जो मोटर वाइंडिंग वगैरह ये सब था, वो काम मैं जानता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, जैसे AC वगैरह ये सब ज़्यादा शहरों में पॉपुलर हैं, तो समय के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश किया मैंने। तो मैं यहाँ पे आया और मैं 22 मार्च को यहाँ पे आया था। और इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं तो हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह सारे सही हैं, किसी प्रकार के नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी मेरे साथ कि मैं जब आया था यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे से डायरेक्ट फ़ी वसूल लिया गया था, मतलब डायरेक्ट ले लिया गया था, जो कि थोड़ा सा डाउटफुल होता है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि आते ही, एक तो पहली बात उतना दूर से आए हैं, आते ही फीस ले लिया गया तो मन में और भी डर बढ़ जाता है ना। एक तो पहली बात भरोसा नहीं होता है कि इस समय आज के टाइम में कितने सारे फ्रॉड वगैरह भी हो रहे हैं। अभी जाएं और जाते ही बिना क्लास व्लास किए तब तक फीस जमा करवा लिए गए। तो इसमें देखिए कई तरह के इंस्टीट्यूट की तरफ से भी मजबूरियाँ होती हैं, जैसे कभी कितने बच्चे आए, कौन पढ़ने के नीयत से आए, किसी के साथ कोई नुकसान हो जाए, कोई हादसा हो जाए, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। बाकी आपकी बात अपनी जगह पे सही है कि हाँ ये सही बात है कि हाँ कहीं पे आप जाएं और डायरेक्ट फीस ले लिया जाए, अभी क्लास भी नहीं मिला, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन फिर भी ये करना भी यहाँ के लिए मजबूरी है, क्योंकि सभी को सेफ रखना है। सभी लोग पढ़ने आए, ये वहाँ से अपने घर से घर वगैरह को सब कुछ छोड़ करके यहाँ पे अगर आए हैं आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ में आपका और कोई नहीं है हमारे सिवा, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका अगर किसी भी प्रकार का सपोर्ट या कोई भी दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिम्मेदार बनता है उसका। इसलिए हम लोग पहले से ही सुरक्षित बनते हैं और इसलिए ऐसा करना पड़ता है। बाकी कोई बात नहीं, अच्छा लगा। बोलिए और कुछ बताइए। सर बस यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि MI टेक्निकल पे आप आना चाहते हैं तो आइए। बस मेरे को खाली एक थोड़ा सा यही प्रॉब्लम हुआ, डायरेक्ट जो फीस लिया गया बिना किसी इन्फॉर्मेशन का, मतलब ना क्लास दिखाया गया ना कुछ, फी लिया गया और डायरेक्ट हॉस्टल पे पहुंचा दिया गया। और मैं फर्स्ट काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब तो बोरिंग टाइप का भी लगने लगा। फीस जमा करने के बाद जब यहाँ से हॉस्टल पे गए तो क्या सोच रहे थे आप? सर मन में बहुत सारी दुविधा थी कि ना इंस्टीट्यूट देखा ना क्यों था। और मैं बगल से भी मैंने पूछा चौराहे पे तो MI टेक्निकल, तो किसी ने बताया नहीं, एक उधर बाजार तरफ बता दिया माइक्रोटेक। अब मैं कंफ्यूज हो गया, मैं खुद को सर्च जब नेट खोला तो दिख रहा है मेरे को सामने 0 किलोमीटर। अब मैं बहुत सारा सस्पेंस था। जब मैं 24 तारीख को यहाँ क्लास अटेंड किया 23 को अगले दिन, तो थोड़ा सा मतलब राहत आई फिर मैंने पापा को कॉल किया कि मैंने सही जगह पहुँचा है, फिर इससे कोई प्रॉब्लम। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, क्लास कर चुके हैं तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब सर कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो गया है कि मैं यहाँ से जा करके मैं काम करूँगा। अभी ऐसा तो नहीं लग रहा पैसा फंस गया? नहीं सर, 100% लग रहा है कि पैसा जो है मेरा सही जगह है और इन्वेस्ट किया हूँ सही, और इसका रिजल्ट मुझे आने वाले टाइम में मिलेगा। और जो आना चाहेंगे आप आ सकते हैं बेधड़क। ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, सभी के मन में होते हैं, ऐसा कोई एक नहीं। हम भी होते तो ऐसे ही सोचते, बाकी सभी लोग आम आदमी सभी लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे आए हैं फिरोज अमीरुद्दीन, पिताजी का नाम है इनके, और यहाँ पर देखिए ये हैं। तो अभी ये बताएंगे फिरोज जी, इधर आ जाइए और कुछ बताइए आप, उधर चलिए। क्या नाम, कहाँ से हैं आप? मैं पानीपत हरियाणा से आया हूँ। पानीपत हरियाणा से आए हुए, ज़बरदस्त भाई।
यूट्यूब से आपके बारे में पता चला था कि MI टेक्निकल नाम से भी है, तो फिर यहाँ पे आया गया। मैं यहाँ 22 तारीख को पहुँच गया था। अब मेरा फ्रेंड भी साथ में आया है, साथ में हम दोनों आए हैं। अच्छा, आप 2 लोग साथ में आए हैं? जी सर। जी सर। आपका फ्रेंड का वो 92 वाला तो नहीं ना है? जी वही है क्या? जी मतलब वो चौथे नंबर पे है ना? जी सर। तो ये दोनों लोग हैं साथ में। देखिए वो ये टॉप 3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड को जो हमने पुरस्कार के बारे में बनाया, सर्टिफिकेट दिया इंस्टीट्यूट की तरफ से कि हाँ ये हमारे यहाँ से टॉप 3 में है। बाकी जो 4th नंबर पे था वो भी इनके साथ के ही लगभग है। और साथ में ये लोग जब एक रूम में रह के पढ़ाई करते हैं तो बाकी इसका मतलब ये हुआ कि रूम में रह करके भी ये लोग पढ़ाई करते हैं कहीं ना कहीं। मतलब ऐसा नहीं कि रूम में रह के, देखिए घर से जब लोग दूर जाते हैं ना तो पहली बार थोड़ी सी आज़ादी मिलती है, तो जा करके उल्टे सीधे काम, फ़ोन से ज़्यादा चलाना, ये सब काम भी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग रूम में रह करके भी, इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि हाँ इन्होंने पढ़ाई किया है और अच्छे तरीके से पढ़ाई किया है। तो जो इनके पार्टनर थे वो उनको भी बुला लीजिए एक बार आप। वो भी चौथे ही नंबर पे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे में नहीं। आ जाइए सर। तो इनका रैंक चौथा था और 92% इनका था। तो 92% के साथ ये है। और ये दोनों लोग एक साथ आए हैं, पानीपत हरियाणा से बताया ना? जी सर। इससे पहले क्या आप लोग साथ में ही काम करते थे? नहीं सर, ये तो कोई और कुछ और काम था, मैं कुछ काम नहीं करता था। अच्छा, आप लोग साथ नहीं रहते हैं पहले? पहले ये सर अपने गांव से आया था मेरे पास। हाँ। तो फिर ऐसे दोस्ती बड़ी। इनका गांव कहीं और है क्या? जी सर, ये बिहार से है। अच्छा, आप लोग वो बिहार में कहाँ से हैं? चलिए उनको दे दीजिए, थोड़ी देर कुछ बताइए अपने बारे में। मैं बिहार मधुबनी ज़िला से आया था। लेकिन बिहार की दोस्ती हरियाणा में है ना? जी सर। और यहाँ से अब तो पता नहीं कितने कितने राज्यों में दोस्ती बढ़ गई यहाँ करके। जी सर, मैं पहले 2 साल पहले हरियाणा गया था मैं काम करने के लिए। जी। तो मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो इनके पापा के फैक्ट्री थे। अच्छा। हाँ, तो वहीं से हम दोनों के दोस्ती बढ़े थे। तो मैंने इनको बताया था जो काम सीखना है, तो मैंने यूट्यूब पे देखा था आपकी वीडियो, फिर मैंने मैसेज वगैरह करे थे तो सारे चीज़ का जानकारी लिया। फिर उसके बाद मैंने इसको भी बताया तो बोले चलो ठीक है चलेंगे दोनों बंदे साथ में। तो इस चक्कर में हम दोनों आए थे। मधुबनी में किस गांव से है? सुरहा। हाँ? सुरहा। सुरा। चलिए ठीक है। अभी यहाँ पर आपको अच्छा भी समझ में आया? जी सर, बिल्कुल समझ में आता है। भी आया हुआ है स्टूडेंट में, चौथे नंबर पे 22 लोगों के बीच में। जी सर। तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में? जी सर। काम कर लेंगे यहाँ से जाने के बाद? क्या करने के बारे में अभी सोचें? सर बिल्कुल कर लेंगे। कोई अभी क्या सोचे हैं, मतलब क्या करने वाले हैं? सर यहाँ से जाने के बाद तो पहले सोचा है, पहले ऐसे ही काम करेंगे, उसके बाद खुद अपना दुकान खोलेंगे। अपना शॉप खोल लीजिए ना, थोड़ा सा हाँ। और इन्वेस्ट करिए। अगर यहाँ इतना दे दिए तो उससे कम ही इन्वेस्ट करिए, उतने में खुल जाएगा आपका। हाँ जी सर। तो कहीं ना कहीं मेहनत करिए, एक कदम आगे बढ़ा ही चुके हैं, एक कदम और बढ़ा लीजिए तो आपका रास्ता मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जितने लोग हैं ना, जब फीस वगैरह दे ही दिए, एक बार सीख चुके हैं, तो अपने आप को इसमें इन्वेस्ट करिए। देखिए अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बचा के रखेंगे ना, टाइम यहाँ से जाने के बाद कुछ भी और करेंगे तो ये ऐसी चीज़ें जो कुछ समय में धीरे धीरे भूलने लगती है। तो इसलिए इसी पे आप काम करिए, कोशिश करिएगा जाने के बाद तुरंत यही सारा काम हो इसी से रिलेटेड, यानी ज़िंदगी में अगर बदले दिए हैं तो कर लीजिए। अगर कोई ऐसा सोचता है ना कि यहाँ से जाने के बाद चलो 2 साल और एसएससी की तैयारी कर लें, ये सब फालतू काम है। अगर हमारे यहाँ तो ये चाहते हैं कि ऐसे सीखने वगैरह वो लोग आएँ जो सब कुछ छोड़ चुके हों, वो चाहते हैं कि हमारा टेक्निकल काम में ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तभी वो इसको ज्वाइन करें। अगर उनको अभी भी लक्ष्य है कि अभी चलो 1 साल और तैयारी करता हूँ, तो पहले वो कर लें 1 साल और तैयारी, उसके बाद जब अगर वो हार जाते हैं उधर से, तब वो यहाँ आकर के कर सकते हैं। तो और कुछ बताइए। जी सर, बाकी यहाँ रहने हॉस्टल वगैरह का सुविधा बहुत अच्छा था, बाकी और किसी चीज़ का दिक्कत हुए ना। क्लास वगैरह में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कभी नहीं किसी सर। से झगड़ा हुई है जो भाई दोस्त आपके नहीं साथ सर, सब अपने भाइयों के जैसे रहते हैं सर, सभी कोई मिलजुल दिक्कत के नहीं। रहते हैं? अलग अलग स्टेट से आए हैं पर सब अपने भाइयों के जैसे रहते अलग हैं। अलग स्टेट से। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ आपको अलग अलग स्टेट के लोगों से भी मिले। जी सर। अब यहाँ से जाने के बाद, अभी तो नॉर्मली जब तक रहते हैं ना सब, जी तो सर। एक दूसरे में क्लेश भी होता है, अरे मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। कभी कभी तो पहले ऐसे भी सुनने में आता है, ये रोटी ज़्यादा खाता है, ये चावल बनाता है खाली, ये शाम वाला सुबह में खाता है ना। ऐसी ऐसी समस्याएं सुनने को आती है। लेकिन जब जाएंगे ना, जब जिस दिन जाने लगते हैं उस दिन एहसास होता है इन सारी चीज़ों का। कह रहे हैं मतलब 1 महीने में कब बीत गया हमको पता भी नहीं चला, ऐसा सिचुएशन आता है। और अभी भी आप लोगों का 1-2 दिन का केवल क्लास और बाकी है। जी सर। जिस दिन जाएंगे उस दिन फील करिएगा कि कैसा महसूस हो रहा है। अभी भी थोड़ा थोड़ा महसूस होगा, लेकिन अभी वो महसूस नहीं होगा। लास्ट दिन देखिए, समझिए बच्चे रो देते हैं, इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, मतलब इमोशन हमारे प्रति नहीं तो अपने दोस्तों के प्रति। मतलब हाँ, इतने दिन तक हम लोगों ने मिलजुल के रहा, लेकिन अब दूर जाना पड़ रहा है। ये सारी आने से पहले तो सर पता नहीं था इतने क्लोज हो जाएंगे ये इंस्टीट्यूट से, और आने के बाद इतना क्लोज हो गया जो। अच्छा, आप हरियाणा से आए हैं और लेकिन रहने वाले मधुबनी के, क्या आपका कोई दोस्त और यहाँ मिला मधुबनी का?
नहीं सर, मधुबनी का ना, बिहार का है एक दो बंदे, पर मधुबनी का ना है सर। आपके ज़िले का नहीं मिल पाया? जी सर। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक गांव से भी 2 लोग मिल जाते हैं कभी हाँ, कभी, मिल जाते होंगे सर। तो बाकी अभी आपके साथ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ज़िले के हैं, बिहार के हैं, काफ़ी अच्छी बात है। तो और कुछ कहना चाहेंगे? बस। तो ये सारे लोग हैं, देखिए टॉप 3 में नंबर 1 पे यहाँ पे हैं ये। तो इनको हम सर्टिफिकेट दे करके यहाँ पे सम्मानित कर देते हैं। और इनका 98% 100 में से 98% है। जो दूसरे नंबर पे हैं आकाश साव, ये देखिए दूसरे नंबर पे आकाश साव जी हैं। तीसरे नंबर पे 93% के साथ फिरोज, तो यहाँ पर फिरोज जी हैं। और इन लोगों के लिए हमने फर्स्ट टाइम में अभी ऐसा कुछ किया जा रहा है कि हर बैच के लिए अब सोचा जाएगा कि हाँ बच्चे इसके प्रति कम से कम थोड़ी मेहनत करें, उनकी लगन बढ़े और ज़िंदगी में थोड़ा आगे बढ़ें और अपने लगन को आगे बढ़ाएं। तो एक मेडल है हमारी MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से, इनको दे करके सम्मानित किया जाता है। एक इसी तरह सम्मानित करते रहिए। दूसरे नंबर के हमारे स्टूडेंट ये हैं आकाश कुमार, और तीसरे नंबर पे फिरोज। तो ये सारे स्टूडेंट थे जो टॉप 3 में हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर पे भी भाई के दोस्त ही हैं। तो ये सारे लोग यहाँ पर हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मेहनत करिए। MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लेकिन हाँ तब जुड़िएगा जब आपको सिर्फ टेक्निकल में रहना होगा। अगर आपको लाइन बदलना है तो आप पहले वो काम कर लीजिए जो भी करना चाहते हैं। MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट अभी बंद होने वाला नहीं है, तो आप अगले साल आइए, 5 साल बाद आइए, कोई बात नहीं, लेकिन पहले अपना काम कर लीजिए। और टेक्निकल इंस्टीट्यूट में तभी आइएगा जब आपको इसी क्षेत्र में रहना होगा, काम को बदलना नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर काम करेंगे तो इंस्टीट्यूट का भी नाम होगा। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ से जाने के बाद स्टूडेंट सीखे भी और जाने के बाद अपनी लाइन बदल ले और कोई और काम करे, उसका भी नुकसान होगा और हमारा नाम भी कहीं ना कहीं ख़राब होगा। तो ऐसा नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहिए इसी प्रकार से। थैंक यू सर।